सुनाऊंगी और उसके मतलब बताने की कोशिश करूंगी, सही मैं बता दूं, पर क्या पता किसी को सही ना लगे। ना मीरा जी का भजन है। मीरा हो गई स्वागिल नारे लाल लिए भरे कनिया, मीरा हो गई स्वागिल नारे लाल लिए भरे कनिया, मीरा को मारन के काज बिस के आले भेजे, मीरा को मारन के काज बिस के प्याले भेजे, बिस हो गया मेरे ते पाने लागी सिला गनिया, बिस हो गया मेरे ते पाने लागी सिला गनिया, मीरा हो गई स्वागिल नारे लाल लिए भरे कनिया, पान में पैजनिया पहन मीरा हड़ी हो, पायन में पैजमिया ए मीरा ढाणी हो, छोड़े से घरे तारे छोड़े दई सब दुनिया, उन छोड़े गत भरे तारे छोड़े दई सब दुनिया, मीरा नाची है जारे बुहारे पायन में पहने पैजड़िया, मीरा नाची है अरे बुहारे पायन में पहने पैजड़िया। दोस्तों मीरा का भजन है, इतना अच्छा है, प्यारा है। इसमें मीरा को पता क्या हुआ, कृष्ण भगवान से प्यार हो गया था। मीरा को बहुत प्रेम करती थी, कृष्ण भगवान को उन्हें बहुत मानती थी। पर एक गुरु थे उनके रैदास, जब रैदास को पता लगा कि मीरा हैं जो भगवान की भक्ति में बहुत लीन रहती हैं, हमेशा भगवान के ही बारे में सोचती हैं और हमेशा उनकी पूजा करती हैं, सुबह शाम हमेशा उनके सामने बैठी रहती हैं, तो रैदास जी ने उन पर थोड़ी कृपा की और उन्हें ज्ञान दिया। उनके गुरु बन गए रैदास जी। मीरा जी के गुरु थे रैदास जी। उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया जो कृष्ण भगवान की वे पूजा भार करती थी, वही उनके दर्शन उनने अपने अंदर आत्मा में पाए। जब उनकी कृपा हुई, गुरु की कृपा से ऐसा ज्ञान मिला जिससे मतलब अपने अंदर परमात्मा बैठे हैं, उनके दर्शन हुए। जब वो दर्शन पाए परमात्मा के, तब मीरा धन्य हो गई। मीरा अपने आप को उस दिन स्वागिल समझने लगी। एक स्वाग ये होता है कि मतलब ये शरीर का पति है, इस शरीर का पति है तो आदमी स्वाग है, और एक आत्मा का पति होता है। आत्मा का पति अपने ही अंदर विराजमान रहता है। उस आत्मा के पति को मिलने के लिए अगर कोई रास्ता बता दे, उससे अगर मिल लो परमात्मा से, तो वो धन्य स्वागिल हो जाता है। तो मीरा उस रैदास जी ने ज्ञान दिया, उससे अंदर की परमात्मा को मिली। जब परमात्मा के दर्शन किए तब वो स्वागिल नार बन गई। तो वे फिर पैन में अपने पैजनियाँ पायन में पायल बांध के खूब नाची। वो इतना नाची कि लोग मगन हो गए। पर लोग बोलने लगे कि हाँ मीरा पागल हो गई। जब वो लोग बोलते थे मीरा पागल है, तब मीरा असली में सही थी, क्योंकि वो जान चुकी थी, भगवान के दर्शन कर चुकी थी कि परमानंद परमेश्वर हमारे अंदर ही है और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, हमें कहीं नहीं मिल रहा है। जब मीरा नाची थी और जहर का प्याला राणा ने भेजा, मीरा तो एक ही काम करती थी, सबसे पहले कुछ भी खाती थी, भगवान को सुमिरन करती थी, हे प्रभु पहले तुम खाइए, उसके बाद मैं खाएंगे। और तुम्हें मालूम, जब प्रेम से कोई भक्त भगवान को पुकारेगा कि हाँ मेरा प्रसाद खा लो, तो भगवान जरूर खाने आएंगे और वो ही प्रसाद फिर अमृत बन जाएगा। तो मीरा ने भी वही किया, जो जहर पीने को दिया वो भगवान को हमेशा सुमरती थी। उनने उस दिन भी सुमर लिया कि हे प्रभु मैं जहर पीने जा रही हूँ, तुम भी पी लो आके, मुझे जहर दिया। पर वो जहर ही भगवान ने पी लिया, इसलिए वो अमृत बन गया। मीरा इसलिए उस जहर को भी अमृत बना दिया भगवान ने। इसलिए हमेशा अपने अंदर के परमात्मा को जानने की कोशिश करो, जो अपने अंदर बैठा है, हमेशा दिन और रात, हमेशा हर टाइम पे तुम्हारे साथ है, चाहे कितने बुरे वक्त हो चाहे अच्छे हो। और मेरी बात सही लगी हो तो समझना और कोशिश करना और लोगों से बताने की भी कोशिश करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ, जय शिव परिवार।